गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एजुकेशन एंड रिसर्च में आपका स्वागत है। आज हम लेकर उपस्थित हैं आपके सामने डिजीज एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, कौन सा टॉपिक है आज? डिजीज और ट्रीटमेंट को डील करेंगे। इसके पहले हमने विटामिन के बारे में बात किया था। ठीक है, इसके पहले हमने विटामिन के बारे में डिटेल स्टडीज आपको मैंने करवाई। हार्मोन्स क्या होता है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में जानकारी। बस इसके कुछ क्वेश्चन आपको जो है प्रैक्टिस कर लेना है, और बाद में जब हम डिटेल सीरीज निकालेंगे तो उसमें आपको लाइन बाय लाइन सारा पूरा क्वेश्चन कराएंगे। तो आज हम बात करते हैं, ठीक है, डिजीज के बारे में। ठीक है, बाद हम करेंगे डिजीज के बारे में और इसके क्या ट्रीटमेंट है। तो पहली जो है उसके अंतर्गत हम बात करते हैं अर्थराइटिस। पहले आज हम क्या बात करेंगे? अर्थराइटिस का। ठीक है, आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस। अर्थराइटिस जो है ये आपको किसकी वजह से होता है? यूरिक एसिड का जब डिपोजिशन हो जाता है ना, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर यूरिक एसिड जो है डिपॉजिट हो जाए तब जो है ये आपको उसकी वजह से अर्थराइटिस बीमारी होती है। तो यूरिक एसिड जो होगा यहाँ पे एक्चुअली जो फॉर्म इसका क्या होगा? क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में होगा, और ये जो होता है मोनोसोडियम यूरेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर इसकी कंपोजिशन या इंग्रेडिएंट्स की बात करें, ठीक है, कंपोजिशन का ना दैट इज द राइट वे या कंपोजिशन, सॉरी। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स से अच्छा है आप यहाँ पे इसका कंपोजिशन जिससे कंस्टिट्यूट होकर के बना है, तो इसमें आप ये लिखिए कि कंपोजिशन क्या है इसकी। कंपोजिशन जो भी होगा यहाँ पे मोनो का मतलब सिंगल। इसमें सोडियम भी है, मतलब सोडियम का फुल फॉर्म क्या होता है वो केमिकल ने से डिपेंड किया जाता है। तो मोनो सोडियम यूरेट के फॉर्म में होता है। वेट फॉर अ मिनट। तो मोनोसोडियम यूरेट, तो मोनोसोडियम यूरेट जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। तो अर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम होगी वो आपको कहाँ होगी? जॉइंट्स के अंतर्गत होगी। कहाँ? जॉइंट्स के अंतर्गत। और क्योंकि जॉइंट्स के अंतर्गत कुछ फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, एंड तो उसी में जो है कुछ इश्यूज आ जाती है। ठीक है, और उसकी वजह से जो है आपको अर्थराइटिस बीमारी हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्रॉपसी डिजीज के बारे में। ड्रॉपसी डिजीज जो कि आप इसको जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये जो स्वेलिंग हो जाएगा बॉडी टिश्यू के अंदर। ठीक है, अब हो गया आपको ड्रॉपसी डिजीज। ठीक है, बात करते हैं ड्रॉपसी डिजीज की। तो ड्रॉपसी डिजीज के अंतर्गत स्वेलिंग हो जाएगा। स्वेलिंग का मतलब क्या होता है? फूल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि ड्रॉपसी डिजीज जो है इसके अंतर्गत आपको जो है ये फूल जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी बॉडी के अंतर्गत। रीजन इसके पीछे ये है कि रीजन ये है कि आपका एडल्ट्रेशन हो जाएगा एरिजिमोन ऑयल के अंतर्गत। जब भी एरिजिमोन ऑयल है उसके अंतर्गत अगर आपका बात किया जाए, अगर उसमें क्या होगा? एडल्ट्रेशन उसमें मिला दिया जाए, ठीक है, कुछ इम्प्यूरिटीज वगैरह, तो उससे जो है ये आपको बीमारी हो जाती है। तो रीजन में भी हो सकता है कि एडल्ट्रेशन इन द एरिजिमोन ऑयल। ठीक है, एरिजिमोन ऑयल के अंतर्गत अगर एडल्ट्रेशन कर दी जाए, ठीक है, तो वो ये हो जाएगा उसमें। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं ये जो आपका एक साइनाइड का एक पार्ट है जो कि मस्टर्ड ऑयल के अंतर्गत पाया जाता है। तो ठीक है, तो मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल हम लोग लेते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल के अंतर्गत आपको ये जो है कि कौन सा पार्ट है? पार्ट ऑफ साइनाइड। तो उसमें भी अगर कुछ इशू जाती है तो आपको जो है ड्रॉपसी डिजीज हो जाती है। तो मस्टर्ड ऑयल या एरिजिमोन ऑयल जो भी होता है उसके अंतर्गत अगर अंतर एडल्ट्रेट किया गया तो आपको ड्रॉपसी डिजीज हो जाएगी। अब आता है पैरेथेनियम। पैरेथेनियम जो है, पैरेथेनियम हिस्ट्रोफोरस प्लांट, पैरेथेनियम हिस्ट्रोफोरस प्लांट, इसके अंतर्गत क्या होता है? लीफ ऑफ इट एग्जिबिट्स एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पैरेथोरियम हिस्टेरोफोरस जो प्लांट है इसकी जो पत्तियां होती है ना उसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीवर का। लीवर में लीवर का क्या काम है? ठीक है, मैंने बताया था लीवर एक तो आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का।
ठीक है। दूसरी चीज, लीवर एक्चुअली एक तरह से सेल्फ इवॉल्विंग जो है आपका टिश्यूज है। ठीक है, ये अपने आप को इवॉल्व करता रहता है, इसकी ग्रोथ वैसे है, आज कल यहाँ तो परसों इस तरह से बढ़ जाएगा। ये एक्चुअली क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है अल्कोहल को। ठीक है, तो जो ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं, ठीक है, उनमें लीवर सिरोसिस की बीमारी हो जाती है। ठीक है, लीवर सिरोसिस की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिटॉक्सिफाई करता है। तो जब भी जो व्यक्ति अल्कोहल पीता है तो उसमें क्योंकि लीवर जो है उसको रख नहीं पाता है, बॉडी आपकी तो वो करेगी नहीं, तो फ्लश आउट होगा, तो वो सारा काम डिटॉक्सिफाई कौन करता है, तो लीवर है। तो लीवर बहुत अहम है आपकी बॉडी के अंतर्गत, तो डिटॉक्सिफाई करता है लीवर अल्कोहल को। बात करते हैं मलेरिया डिजीज का। ठीक है, यहाँ मलेरिया डिजीज है। मलेरिया डिजीज किससे कटने से होता है, तो ये आपको प्लाज्मोडियम पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। परजीवी मतलब दूसरे पे आधारित होगा, तो मलेरिया जो मच्छर है वो हम पे आधारित है, तो ये इसका नाम दिया गया प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स। ये एक्चुअली फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है। ठीक है, फीमेल एनोफिलीज के काटने से, मॉस्किटो के काटने से क्या होगा, आपको मलेरिया होता है। और उस मलेरिया के अंदर जो कारक होता है कौन सा, प्लाज्मोडियम पैरासाइट के अंतर्गत आता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। मलेरिया के दौरान जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड ऑर्गन है वो स्प्लीन है। स्प्लीन को बोलते हैं हिंदी में प्लीहा। ठीक है, इसको कब्रगाह भी बोलते हैं, आरबीसी का एक तरह से कब्रगाह है स्प्लीन। ठीक है, कब्रगाह। ठीक है, कब्रगाह। ठीक है, प्लीहा, इसको प्लीहा बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो। तो बोन मैरो के अंतर्गत आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण यही होगा, मतलब ब्लड का, या तो इसको यहाँ पे फैक्ट्री भी बोलते हैं, एक तरह से मान के चलिए फैक्ट्री है। ठीक है, लेकिन जो स्प्लीन है वो आपको प्लीहा बोलते हैं, वहां पे आपको आरबीसी डेड हो जाती है। अब बात करते हैं जो मलेरिया के उपाय क्या है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो उसमें क्यूनाइन जो कि एक छाल से पाया जाता है, ये पूछा जाता है कि क्यूनाइन जो है सिंकोना छाल से बनाया जाता है, इसको सिंकोना के बार्क से बनाया जाता है क्यूनाइन, तो इसको ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। रेसोचिन्स का इस्तेमाल करते हैं एंड डाराफ्रिंका वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ड्रग है जो कि उसके ट्रीटमेंट में की जाती है। कोविड के दौरान जो है मलेरिया का जो ड्रग था उसका इस्तेमाल जो है किया गया था। ठीक है, बात करते हैं डेंगू। ठीक है, अभी रिसेंटली जो है डेंगू से काफी लोगों की मौत हुई बिहार के अंतर्गत में भी, और पहले तो दिल्ली में बहुत ज्यादा होती थी। तो डेंगू का होता है, जिससे बचाव के लिए लोग जो है उसको फॉगिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब फ्यूमेशन इसको बोलते हैं, इसको करने के लिए इसका बचाव है फ्यूमेशन करना। ठीक है, वो छिड़काव करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूमेशन। तो डेंगू वायरस से होता है, वायरस होता है, और ये जो वायरस है, ये वायरस का नाम है एडीज एजिप्टी मॉस्किटो। ये भी मॉस्किटो के काटने से होता है, तो उस मच्छर का नाम है एडीज एजिप्टी। ठीक है, ये वायरस है। ठीक है, याद रखना है। एलिफेंटियासिस एक बीमारी है। एलिफेंटियासिस का मतलब होता है वो हिंदी में अगर उसको एक लोकल टर्म्स में अगर हम बात करें तो एलिफेंटियासिस के अंतर्गत इसको फैलेरियल एक तरह से बीमारी है, इसको फैलेरिया का समझ लीजिए। जिनके हाथ पैर देखे होंगे, कोई एक पैर होगा जो सूजा होगा। ठीक है, और कई बार जो है आपकी टेस्टीज जो है बहुत लोगों की बढ़ी हुई मिलती है, तो टेस्टीज का भी फूलना जो है उसका मतलब अनएक्सपेक्टेड जो ग्रोथ अगर हो जाए तो वो भी जो है अनएक्सपेक्टेड इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो ये भी फैलेरियल बीमारी है। तो इसको एलिफेंटियासिस बीमारी कहते हैं, इस पर पैर मोटा हो जाता है। एंड येलो फीवर, ये दोनों जो है स्प्रेड होते हैं मॉस्किटोज के द्वारा। तो मलेरिया जो आपको फैलेरिया भी है और मलेरिया, ये दोनों मान के चलिए मॉस्किटो से ही होगा। और येलो फीवर जो है, पीला बुखार, ये एक्चुअली इसी से होता है। और ये जो है वायरल डिजीज है। येलो फीवर क्या है, वायरल डिजीज है, जो कि एडीज एजिप्टी से होता है। तो एडीज एजिप्टी कौन कौन से रोग को फैला रहा है, तो डेंगू को भी फैला रहा है। ठीक है, एलिफेंटियासिस बीमारी को भी फैला रहा है, और येलो फीवर को भी स्प्रेड करने में मदद कर रहा है। सर रोनाल्ड रोस, ठीक है, इनका नाम जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, सर रोनाल्ड रोस। इन्होंने मलेरिया को डिस्कवर किया था एंड उन्होंने ही बताया था कि ये जो मलेरिया बीमारी है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है। तो पूछ देगा कि हु डिस्कवर्ड मलेरिया, तो मलेरिया की खोज करने वाले का नाम है सर रोनाल्ड रोस। ठीक है, सर रोनाल्ड रोस, सर रोनाल्ड रोस। ठीक है, सर एक जो है मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में
ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंतर्गत, स्पेशली यूके के अंतर्गत एक ऑनरेबल मतलब वर्ड्स है जो लोगों को ऑनर किया जाता है उसके काम की वजह से, ठीक है, तो उसको सर की उपाधि, जैसे सर विवियन रिचर्ड्स, ठीक है, तो एक ऑनर के सर रविन्द्रनाथ टैगोर, उनको उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो इस तरह का जो है सर रोनाल्ड रोस है, एक रिस्पेक्टेड आदमी है, साइंटिस्ट है, जिन्होंने मलेरिया के बारे में डिस्कवरी का खोज किया कि मलेरिया को नहीं बताया कि मलेरिया है और ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट के काटने से होता है। पैरासाइट का मतलब मैंने बता दिया आपको, परजीवी होता है जो दूसरे जीव पे डिपेंडेंट होता है, उसकी लाइफ साइकिल जो है दूसरे जीवों पे आधारित होगी। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो है वो डाइजेनेटिक्स ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, डाई का मतलब होता है दो, तो डाइजेनेटिक्स ऑर्गेनिजम्स है। यहाँ पे इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स इन आरबीसी एंड लीवर सेल। इंट्रा का मतलब आपको पता है क्या होता है, व्हाट डज इट मींस इंट्रा? इंट्रा का मतलब होता है विदिन और इंटर का मतलब होता है बिटवीन। तो इंट्रासेलुलर का मतलब होता है सेल के अंदर ही, न कि दो सेल के बीच, ठीक है। तो जब भी इंट्रासेलुलर की अगर हम बात करें तो इंट्रासेलुलर का क्या मतलब हो गया, विदिन, ठीक है, विदिन इंट्रा के अंतर्गत आता है। तो इंट्रासेलुलर है तो इंट्रासेलुलर का मतलब होता है एक सेल के अंतर्गत ही सारा। तो इंट्रासेलुलर पैरासाइट है जो कि आरबीसी रेड ब्लड सेल के अंतर्गत पाया जाएगा एंड लीवर सेल के अंतर्गत में भी ये आपको देखने को मिलेगा। अब इसी में प्लाज्मोडियम जो वाइवैक्स है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका 65% जो है केसेज जो मलेरिया के होते हैं ना, मलेरिया का मान लीजिए जितने भी केसेज स्प्रेड आउट हो रही हैं उसमें से जो 65% केसेज हैं जेंटलमैन, वो जो है आपको जो है इसी से होता है, ठीक है। बात करते हैं जापानीज इंसेफेलाइटिस की। जापानीज जो इंसेफेलाइटिस बीमारी है, इसका जो ट्रांसमिशन है क्यूलेक्स स्पीशीज है एक मॉस्किटो का। तो ये पूछा जाएगा कि जो जापानीज इंसेफेलाइटिस है, काफी लोग मर जाते हैं इससे, बहुत खतरनाक बीमारी है, ठीक है, जापानीज इंसेफेलाइटिस, ठीक है, ये एक्चुअली ये भी आपको बहुत खतरनाक बीमारी है और ये आपको जो है क्यूलेक्स मच्छर से काटने से होता है, ठीक है, दैट इज कॉज्ड बाई क्यूलेक्स। एक क्यूलेक्स मच्छर है, इसके काटने से आपको मिलेगा देखने को। उसके बाद एडीज एल्बोपैक्टस, ठीक है, इसको टाइगर मॉस्किटो के नाम से भी जानते हैं, एडीज एल्बोपैक्टस, जिसको हम टाइगर मॉस्किटो के नाम से जानते हैं। ये भाई साहब जो है मदद करेंगे, भाई साहब तो है नहीं लेकिन उनको हम रेस्पेक्ट के तौर पे तो नहीं देना चाहिए लेकिन दे रहे हैं फिर भी, क्योंकि येलो फीवर जो है एडीज एल्बोपैक्टस की वजह से होता है, डेंगू फीवर के कारक हैं। और जो है चिकनगुनिया भी एक बीमारी है, सुने होंगे, चिकनगुनिया हो गया इसको, ठीक है, चिकनगुनिया, ठीक है, इस हिंदी में लिख लीजिए चिकनगुनिया। तो ये सब जो है एडीज एल्बोपैक्टस से होता है। तो येलो फीवर, डेंगू फीवर और चिकनगुनिया, ठीक है, इसमें भी तेज बुखार आता है, ठीक है, उसके सिम्टम्स हम डिटेल में स्टडीज करेंगे, ठीक है, वो बायोलॉजी सेक्शन में जब आएंगे ना तो उसमें आपसे हम एकदम एक टॉपिक्स पे जो है हम डिटेल एनालिसिस करेंगे साथ में मिलकर के, ठीक है। साथ पढ़िए और साथ बढ़िए और अपना कंसेप्ट को शार्प कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया एडीज एजिप्टिस जो कि टाइगर मॉस्किटोज है। और इसको टाइगर मॉस्किटो, टाइगर मतलब मॉस्किटो में टाइगर, समझ गए, मॉस्किटो में अगर कोई टाइगर है, मॉस्किटो में टाइगर, तो कौन है मॉस्किटो में टाइगर जो है वो एडीज, एडीज तो इसका चलो फैमिली है, ठीक है, एल्बोपैक्टस उसका नाम है, ठीक है, एल्बोपैक्टस, ठीक है। ये एक्चुअली मॉस्किटो में टाइगर है, मतलब समझ गए जंगल का राजा शेर ही होता है, ठीक है। ये टाइगर जो है वो ताकतवर है, तो इसकी वजह से देखिए येलो फीवर होगा, चिकनगुनिया भी हो गया, डेंगू हो गया। डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है, प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा गिरता है, ठीक है, प्लेटलेट्स ज्यादा गिरा उसमें ज्यादा हेमोग्लोबिन की मात्रा होती है, तो वो सबसे ज्यादा गिर जाता है, उसके बाद इंसान बचना मुश्किल हो जाता है सर्टेन मोमेंट पे जाने के बाद। बात करते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो है ये आपको प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स के अंतर्गत जो है आपको इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है, बोलते हैं इनफ्लेम। फ्लेम का मतलब क्या होता है, गैस जलाते हो तो फ्लेम जलाते हो, मतलब गैस जब जलती है तो फ्लेम का निर्माण होता है। उसी तरह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब एक्स्ट्रा मतलब बढ़ जाता है, उसकी काफी ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, मेम्ब्रेन्स का, ठीक है, जो कोई प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है उसके अंतर्गत इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। जैसे मैंने योग के बारे में बताया था, योग के अंदर ये जो है एक थिन सा लेयर सा होता है जो उस लिक्विड को बांधे रहता है और वो वाइट से मिलने से रुकता है। अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो फिर जो है वो
मतलब उसमें घुल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अंडा जब फोड़ेंगे तो दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, वो लिक्विड उसको जो व्हाइट वाला लिक्विड होता है वो प्रोटेक्शन के तौर पे उसको रखे रहता है, और योग ही जो होता है वो मेन होता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें उसमें आपको देखने को मिली थी। तो ये डिजीज के सेक्शंस में अभी मैंने मेनिंजाइटिस के बारे में बात किया। अब हम कुछ बात करते हैं इसमें जो है, इसमें देखेंगे आयोडाइज साल्ट। और आयोडाइज जब साल्ट होगा उसकी कमी से क्या हो जाएगा, आयोडाइज की साल्ट को कमी होगा तो आपको थायराइड होता है, तो गला जो है नेक के निचले पोर्शन होते हैं उसके अंतर्गत जो है आपको क्या होता है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो है आपको मोटा हो जाएगा, वो आप देखिएगा उसका जो है वो मोटापा आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें उसके अंतर्गत हो जाती है। तो ये सब सारी चीजें मैंने आपको ये बात किया है। ठीक है, तो मोटा हो जाएगा उसमें। अब एक सिलिकोसिस डिजीज है, एक्चुअली यहाँ पे ये मिस आउट हो गया था, वही मैं पूछ रहा था कौन सा डिजीज है, सिलिकोसिस, सिलिकोसिस। ठीक है, ये है सिलिकोसिस डिजीज। ये आपको जो है आपको लंग डिजीज है, सिलिकोसिस जो है लंग डिजीज है। ठीक है, ये आपको लंग डिजीज है। जो सिलिका अगर जब आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है ना, टीनी पार्टिकल सिलिका, ठीक है, दैट caused by टीनी पार्टिकल्स ऑफ जो है, इसमें आपको मान के चलिए सिलिका के वजह से सिलिकोसिस बीमारी, तो ये बीमारी भी सिलिकोसिस सिलिका से होता है। आयोडाइज अगर यहाँ पे साल्ट करें, आयोडाइज सल्टास के अंतर्गत पोटेशियम आयोडाइड होता है, जिसको हम KI के नाम से जानते हैं। तो जो भी आयोडाइज साल्ट होगा लिखा रहेगा आयोडाइज साल्ट, यहाँ पे आपको पोटेशियम आयोडाइड मिलेगा। उसके बाद जो पॉलिश्ड वाइट या डीहस्क राइस होता है, उसमें वो रिस्पॉन्सिबल होता है बेरी बेरी डिजीज के लिए। ठीक है, और बेरी डिजीज किससे होता है, थायमिन की कमी से होता है। तो मान लीजिए आप ज्यादा पॉलिश चावल खा रहे हो, ठीक है, मतलब चमकीला चावल, पॉलिश राइस मिलता है, तो पॉलिश राइस के कारण जो है बीटा 1 जो है, B1 जो है, इसको हम थायमिन, तो इसमें कमी होती है, थायमिन बीटा B1 को थायमिन बोलते हैं। तो B1 इसमें जो है लेस होगा, और उसकी वजह से जो है आपको बेरी बेरी डिजीज होता है। बेरी बेरी डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय द B1 थायमिन। और ये B1 क्यों होता है, क्योंकि अगर आपने हस्त का जो है धान कभी देखे होंगे, तो धान जो होता है उसके चावल के ऊपर एक लेयर होता है प्रोटेक्टिव, जिसको हम हस्त कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये चावल है, ये धान है, ठीक है, तो इसके अंदर ये तो चावल यहाँ होता है, और ये जो लेयर है इधर आपको हस्क मिलेगा। तो अगर हस्क ज्यादा मात्रा में आप रिमूव कर दिए, ठीक है, तो उसके ऊपरी लेयर में जो प्रोटीन होगा B1 जो होता है वो बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से जो है, तो डीहस्क राइस का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है आदमी, पॉलिश राइस खा रहा है, तो उससे जो दिक्कत, इसलिए सरकार जो है अभी जो है सरकार ने एक स्कीम लाई है कि मॉल न्यूट्रिशन से लोग शिकार हो रहे हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं रहा है, तो अब फोर्टिफिकेशन राइस का एक कॉन्सेप्ट आया है। और फोर्टिफिकेशन राइस का मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली फोर्टिफाइड राइस होता क्या है। ठीक है, अब इस सेक्शन से कर रहे हैं, थोड़ा अच्छे से कर लीजिए। तो ये होता है F+, कोई भी जूट के बोरे पे, जूट का अगर बोरा है, बोरा मतलब बैग, ठीक है, जूट के बोरे पे F+ लिखा रहेगा, मतलब उसका मतलब है वो फोर्टिफाइड राइस होगा। ठीक है जी, फोर्टिफाइड राइस। और फोर्टिफाइड राइस में क्या किया जाएगा कि जो भी नॉर्मल राइस है उसके ऊपर एक घोल लगा दी जाएगी, इस राइस के ऊपर एक घोल लेप लगाया जाएगा, और वो माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर होगा। ठीक है, उसमें विटामिन ए भी रहेगी, विटामिन बी का भी इस्तेमाल रहेगा। ठीक है, तो जितने भी एसेंशियल्स विटामिन हैं उसको जो है सरकार के द्वारा, मतलब FCI के माध्यम से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक उसको जो है पहुंचाया जाएगा, और बाद में वहां से जो है लास्ट माइल तक उसको पहुंचा करके गरीबों तक, या जो भी नीडी पीपल हैं, ठीक है, नीडी पीपल है, या जो नीडी एरिया है जिसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, और वहां तक जो है सबको ये फोर्टिफाइड राइस मुहैया कराई जाएगी। तो अब क्यों कराई जा रही है, क्योंकि आयोडीन उसमें जो है अब विटामिन नहीं मिल रहे हैं लोगों को, तो फोर्टिफाइड अगर राइस खाएंगे तो जरूरत के हिसाब से जो उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, विटामिन बी चाहिए, विटामिन ए चाहिए, ठीक है, तो इस तरह की सारी चीजें उसको प्रोवाइड की जाएंगी।
तो यही कॉन्सेप्ट आया फोर्टिफाइड राइस का, ठीक है, जिसको सरकार प्रमोट कर रही है। अब बात करते हैं बीएमडी का। बीएमडी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस बीएमडी? ठीक है जी, बीएमडी मतलब होता है बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है, मान लीजिए बीएमडी दैट इज स्टैंड्स फॉर बोन, सॉरी स्लो हो गया नेट, बोन मिनरल, ठीक है, बोन मिनरल इसको डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, बोन मिनरल डेंसिटी। तो बीएमडी आपका अच्छा होना चाहिए, तो उसकी, क्योंकि अगर बीएमडी की कमी होगी, ये एक टेस्ट है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी को पता करने के लिए लगाया जाता है। ये जो ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी है दोस्तों, ये एक्चुअली बूढ़े लोगों में पाया जाता है, ओल्ड एज के अंतर्गत पाया जाता है। और आजकल का नी में प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, ठीक है, नी रिप्लेसमेंट भी सर्जरी होती जा रही है, नी रिप्लेस करने की आवश्यकता हो रही है, तो घुटने की बीमारी जो है सब में हो रहा है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होता है, जो ओल्ड एज में होता है। तो इसके टेस्ट करने के लिए बीएमडी टेस्ट किया जाता है। तो एक्चुअली टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है, तो टेस्ट याद रखिएगा कि नी में अगर प्रॉब्लम हो गई है तो उसके लिए जो ऑर्थो डॉक्टर होते हैं वो बीएमडी टेस्ट करते हैं। बीएमडी टेस्ट क्या होता है, उसमें डेंसिटी चेक की जाती है, बोन मिनरल की डेंसिटी। तो ये जो डिजीज है, इस बोन्स डिजीज जो है, ये आपको विद द चांसेस ऑफ फ्रैक्चर इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए आपकी डेंसिटी कम है, मतलब हड्डी धीरे धीरे खोखला होते जा रही है, जब खोखला हो जाएगी तो उसमें स्ट्रेंथ कहाँ से रहेगा? तो जैसे मान लीजिए डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी उसमें क्या है, उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं डेंसिटी का। तो डेंसिटी को भी समझने के लिए आप मास वाई वॉल्यूम से इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे डेंसिटी का, तो किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी निकालना है तो मास बाई वॉल्यूम, उसकी जो मास होगी उसके सापेक्षिक जो उसमें वॉल्यूम होगा उसको हम डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो मान लीजिए डेंसिटी होगा, तो अगर हम बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन से, केमिकल कंपोजिशन से समझें, तो डेंसिटी जहां होगा वहां इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है ना, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होगा एलिमेंट के बीच में, वो बहुत कम ही होगा, बहुत लेस एकदम नगण्य के बराबर होगा। और यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स भी होगा वो भी काफी होगा। ठीक है, तो उस दोनों केस में जो है ये आपको डेंसिटी उसकी ज्यादा होगी, मतलब आदमी क्लोजली पैक्ड होगा। ठीक है, जैसे मुट्ठी अगर आप बांधते हो ना तो डेंसिटी उसकी हाथ की बढ़ जाती है, उसमें ताकत आ जाती है। ठीक है, अकेला चना फाड़ नहीं होता, अगर पांचों उंगलियां मिल जाए तो फिर एक मुट्ठी का निर्माण करते तो डेंस हो जाता है। ठीक है, वो मतलब पहले एक था और उसमें 5 लोग आए, डेंसिटी बढ़ गई उसकी, तो उससे जो है उसको वो होगा। तो डेंसिटी होनी चाहिए अच्छी, उसके लिए बीएमडी टेस्ट की जाती है। एक आता है एमआरआई स्कीम, सुनते रहते होंगे एमआरआई। ठीक है, अभी सबका फुल फॉर्म भी कई जगह पूछ देता है, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, इमेजिंग। ठीक है, इसमें एक इमेज ली जाती है बॉडी के पार्ट्स की, एमआरआई। जैसे मान ले ये लास्ट स्टेज होता है एमआरआई, ठीक है, इसका साइड इफेक्ट भी है। तो डॉक्टर अगर उसको नस वेन्स वगैरह में प्रॉब्लम्स आ गई, आर्टरीज में कहीं प्रॉब्लम दिख गया, ब्लॉकेज कहाँ है क्या है, तो पूरा एक माइन्यूट अध्ययन किया जाता है इसके साथ, एमआरआई के साथ। और एमआरआई जो है आपको मतलब रियल कॉज बता देता है कि बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो एमआरआई क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। उसी के बाद हम बात करेंगे बुलिमिया नर्वोसा, एक सीरियस ईटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर मतलब खाने में जो है डिसऑर्डर है, ऑर्डर में नहीं खाएगा वो आदमी, बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, जब आदमी नर्वस होता है ना, या जब स्ट्रेस होता है तो इंटेक ज्यादा लेना चालू करता है, दिन में बैठ के खाता रहता है। तो सीरियस ईटिंग डिसऑर्डर है, इसके तहत जो है जो भी सफरर पर्सन होगा, एंड दे डू नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग। ठीक है, दे इवन डू नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग, बस वो खाना जानता है, खाना जानता है, रुकना नहीं। ठीक है, रुकना कब है, रुकना नहीं, बस खाते जाना है। तो ये ऐसे वाले जो लोग होते हैं वो बुलिमिया नर्वोसा से जो है अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, जो आदमी खाया जा रहा है उसको पता ही नहीं कब रुकना है, तो ऐसे लोगों को बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। तो ऐसे कर दीजिएगा, ये बुलिमिया नर्वोसा से ग्रसित है। एक फूड पॉइजनिंग वाला कॉन्सेप्ट जानते हैं, ये आपको फूड पॉइजनिंग, गलत सलत खाना आपने खा लिया ना, ये नहीं खाना, तो इससे जो है आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अब ये एक्चुअली ये फूड पॉइजनिंग जो है बोtulism की वजह से होती है, और यहाँ पे क्या होता है, सैल्मोनेला एक वैसिली बैक्टीरिया है जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। अब एक्चुअली जब आप गलत खाना खा लेते हो ना, जब आप अपने अंदर इंडक्ट करते हो, जब आप इसको खाते हो तो आपका HCl आपको मिलता है,
ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक इन नेचर है। ये क्या करेगा आपके पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर इसको जो है बैक्टीरिया जो भी आया अनवांटेड बैक्टीरिया, उसको ये मार देता है, किल कर देता है। ठीक है, तो अगर किल नहीं करेगा तो आप ग्रसित हो। तो कई बार जब आपको फूड पॉइजनिंग होता है, मतलब आपका HCl जो है उसको उस बैक्टीरिया को नहीं मार पाया, ठीक है, प्रॉपर वे में, तो उससे जो है उसके बाद फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। तो सड़ा गला खाने से हो जाता है, तो इसलिए सड़ा गले खाना नहीं खाना चाहिए, खुद ही बना खाना चाहिए। तो ये एक्चुअली जो फूड पॉइजनिंग होती है वो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम बैक्टीरिया है, उससे होती है। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया से होती है फूड पॉइजनिंग, उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, अब आता है इर्गोटियम। ये एक्चुअली कंटेमिनेटेड ग्रेन्स खाने से होता है। कंटेमिनेटेड का मतलब अच्छा नहीं है, कंटेमिनेट उसमें मिला हुआ मिलावट है। ठीक है जी, तो इर्गोटिज्म जो है उसी से होगा, इर्गोटिज्म। कंटेमिनेटेड फूड से आपको मिलेगा, कंटेमिनेटेड अगर आपने ग्रेन्स वगैरह खा लिए हैं, ठीक है, ग्रेन्स मतलब अनाज, उससे अगर खाएगा तो इर्गोटिज्म हो जाएगा। इटाई इटाई डिजीज, ठीक है, ये आपको कैडमियम की वजह से होता है। ठीक है, कैडमियम, ठीक है, दैट इज प्रोलॉन्ग पॉइजनिंग ऑफ इट। इसको ज्यादा अगर आप लंबा समय तक यूज कर लिए तो ये आपको पॉइजनिंग हो जाएगा, पॉइजनिंग हो जाएगा, जहर हो जाएगा। तो इटाई इटाई डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय द कैडमियम। फिनाइलोकेटोनिया, ठीक है, फिनाइलोकेटोनिया केटूरिया जो है ये आपको इनेट ईरर होता है, जिसके अंतर्गत रेफरेंस अबाउट लैक्स ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है फिनाइलोकेटोनिया बीमारी हो जाती है। और यहाँ पे इनेट ईरर इन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत ईरर आ जाता है। ठीक है, ठीक है, मतलब वो अच्छे से काम नहीं करेगा तो फिनाइल केटोनिया बीमारी हो जाती है। ठीक है, और ये आपको एंजाइम्स की कमी की वजह से होती है। एक आता है अब देखिए, अब डिजीज कितने टाइप के होते हैं और जिन जिन जगहों पे फैलते हैं उसके हिसाब से, जैसे पैंडेमिक, पैन का मतलब होता है ऑल, चलिए पैंडेमिक, पैंडेमिक, तो पैन स्टैंड फॉर ऑल, पैन इंडिया, ठीक है, पैन मतलब पूरे देश में, तो ऑल। डेमिक का मतलब होता है, ठीक है, किसी डेमोग्राफी में। तो पैंडेमिक के अंतर्गत होल वर्ल्ड में जो है, पैन का मतलब ऑल, डेमोग्राफी, डेमिक यहाँ डेमोग्राफी को रिलेट करेगा, तो होल ऑल वर्ल्ड में, होल वर्ल्ड में जो है ये चीजें स्प्रेड हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड पैंडेमिक। तो कोविड क्या है, एक पैंडेमिक बीमारी है। उसी तरह से हम बात करते हैं इपिडेमिक्स। इपिडेमिक्स जो है लार्ज नंबर ऑफ केसेस जो है एक समय पे अगर आ जाएं तो उसको हम इपिडेमिक्स के नाम से जानते हैं। वो बीमारी जो एक समय में बहुतायत मात्रा में फैले तो उसको हम इपिडेमिक्स से कहते हैं। एक होता है एंडेमिक। एंडेमिक वो डिजीज होता है जो रेगुलरली किसी पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं एंडेमिक। कोई खास जगह है जहाँ पे कोई खास तरह की बीमारी होती है तो उसको बोला जाता है यार ये एंडेमिक डिजीज है। ये है इपिडेमिक्स। इपिडेमिक्स में हो गया आपको लार्ज नंबर ऑफ केसेस एक साथ ही आ जाए तो इपिडेमिक्स फैल गया, बोला इपिडेमिक्स आ गया। पैंडेमिक मतलब वो थ्रू आउट द वर्ल्ड। एक आता है कॉन्सेप्ट है इपीजोटिक। अब इपीजोटिक्स वो बीमारी है जो लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स को जो है अफेक्ट करे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब बहुत कम समय के अंतराल पे अगर इपीजोटिक्स बीमारी होगी तो वो बहुत तेजी से जो है काफी लोगों को प्रभावित कर देगा, लोगों को, खास करके जानवरों को। ठीक है, तो जानवर देखिए इपीजोटिक डिजीज मतलब, अब ये अभी देखिए एक गाय पे एक बीमारी आई थी राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है, और उस बीमारी का नाम सॉरी मैं भूल गया, लंपी डिजीज वायरस। ठीक है, लंपी डिजीज, ठीक है, लंपी डिजीज अब याद आ गया। ठीक है, लंपी डिजीज। तो ये लंपी डिजीज जो है ये एक्चुअली क्या है, एक तरह से ये आपको इपीजोटिक बीमारी है। बहुत गाय मर गए, ठीक है, जिससे मिल्क का प्रोडक्शन में काफी इफेक्ट हुआ, बहुत किसान बेचारे इसमें हालत उनकी खराब हो गई। तो लंपी डिजीज जो है ये आपको इपीजोटिक बीमारी है, इपीजोटिक। ठीक है, इपीजोटिक बीमारी है, इसको इपीजोटिक से। तो लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स को एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अफेक्ट करता है इपीजोटिक बीमारी। उसके बाद डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन ये आपको प्रोवाइड की जाती है, इंद्रधनुष स्कीम के तहत भी सरकार ने इसको जो है प्रमोट किया था। ठीक है, डिप्थीरिया, वुपिंग कफ, परट्यूसिस, इन सब बीमारियों का उसके तहत जो है वो वैक्सीनेशन किया जाता था। इंद्रधनुष स्कीम्स के तहत सरकार ने लेके आया था इसको। 7 रंग था इंद्रधनुष के अंतर्गत, रेनबो के अंतर्गत, रेनबो को क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। और रेनबो जो होता है ना वो आपको
लक का मतलब सौभाग्य का प्रतीक होता है, सबको नहीं दिखता है ये, ठीक है। तो रेनबो कब दिखेगा इसमें हम बात करेंगे केमिस्ट्री के अंतर्गत कि है ना, बात इन्वायरमेंट के अंतर्गत कब रेनबो आप कब दिखता है, रेन के दौरान ड्यूरिंग रेन पीरियड ही दिखता है रेनबो। तो रेनबो में 7 कलर होते हैं, ठीक है, जिसमें पढ़े होंगे विबजियोर वाला कॉन्सेप्ट, VIBGYOR विबजियोर, ठीक है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, ये सब सारी चीजें 7 कलर जो है उस पर हम बात करेंगे। तो जो उसको इंद्रधनुष स्कीम के तहत इसको जो है टैकल किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो ये डीपीटी वैक्सीन से, डीपीटी वैक्सीन जिसको डिप्थीरिया और पी स्टैंड्स फॉर परचूसिस, जिसको हम व्होपिंग कफ से के नाम से भी जानते हैं, और टेटनस, टेटनस जो है आपको जो जंक लगा हुआ अगर कोई लोहा वगैरह से कट जाता है तो टेटनस बीमारी हो जाती है, ये बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है। तो टेटनस हमेशा जो है आपको बैक्टीरिया से फैलेगा। डिप्थीरिया जो है एक अलग तरह की बीमारी है, और परचूसी जिसको हम व्होपिंग कफ के नाम से जानते हैं, ये सब इसके लिए डीपीटी वैक्सीनेशन का प्रावधान सरकार ने लेके आया था, ठीक है। इन सब वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है सरकार जो है वो अब आपको इंद्रधनुष स्कीम के तहत कर रही है। एक आता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, इसका नाम है ब्लू, ब्लू है पानी पानी, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम एंड ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नाइट्रेट्स इन द वाटर, ठीक है। ब्लू है पानी पानी, तो वाटर के अंतर्गत अगर नाइट्रेट की मात्रा ब्लू बढ़ जाएगी, काफी ज्यादा मात्रा अगर बढ़ गई, तब उससे जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। तो पूछ देगा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम होने के पॉजिटिव एजेंट कौन है, तो नाइट्रेट्स है वाटर में के अंदर। तो नाइट्राइट एंड प्लस जब ऑक्सी हेमोग्लोबिन जब आपस में मिलते हैं तो उसे मिथेमोग्लोबिन का नाम होता है, एंड दैट कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन। तो कई जगह ये पूछ लेगा कि ब्लू वाटर जो सिंड्रोम है, एक बार तो कई जगह दे देगा ऑप्शन में कि किसकी कमी से होता है, तो किसके एक्सेस हो जाने से, तो नाइट्रेट की वजह से। दूसरा ये नाम भी याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिथेमोग्लोबिन। और मिथेमोग्लोबिन का जो निर्माण होता है ये आपको नाइट्रेट एंड प्लस ऑक्सी हेमोग्लोबिन से होता है। अब उस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जो है रिलीज हो जाएगी, तो ऑक्सीजन रिलीज जाएगी तो लेस ऑक्सीजन की वजह से जो है इसमें प्रॉब्लम आती है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम की पूरी कहानी आपको मैंने बता दी। अब आता है बबल बेबी डिजीज। बबल का मतलब जानते हैं, बबल, ठीक है, जिंदगी में है ना इंसान जो है खुद उलझने पैदा करता है और फिर उसमें फंसता है, तो बबल्स भी यही है, शुरुआती कदम, बबल्स बेबी डिजीज। सफरिंग बॉडी इज ट्रीटेड इन ए जर्म फ्री प्लास्टिक बबल, ठीक है। तो जो भी बेबी सफर करता है बबल बेबी डिजीज से, उसको ट्रीट की जाती है एक जर्म फ्री प्लास्टिक बबल्स के अंतर्गत, ठीक है। उसको रखा जाता है, जब बच्चा निकलता है कई बार देखता है सतमासु बच्चा हो जाता है, तो ऐसे बच्चों को जो है बबल बेबी डिजीज होता है, जिसको एक जर्म फ्री प्लास्टिक ट्यूब में रखा जाता है। बात करते हैं गोल्डन हेयर का, दैट रिलेटेड विद द हार्ट अटैक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि गोल्डन हेयर इज रिलेटेड टू द हार्ट अटैक, ठीक है। ये टर्म्स एक्चुअली नहीं आपको कहीं से भी लगेगा कि जो है वो उसी से रिलेटेड है या नहीं। तो गोल्डन हेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको हार्ट अटैक से रिलेटेड है। तो सॉरी, नॉट गोल्डन हार्ट है यहाँ पे, इसको सॉरी, इसको गोल्डन आवर कहिए। एक वो पीरियड होता है कि अगर उस सॉरी गोल्डन आवर, तो गोल्डन आवर वो पीरियड होता है जब हार्ट अटैक आता है ना, तो उसका 1 घंटा के जो आवर होता है, जिसमें 1 आवर जो है 1 घंटा का जो है विद इन 1 आवर ऑफ द हार्ट अटैक, ठीक है। तो हार्ट अटैक के जस्ट 1 घंटा वाला जो टाइम होता है वो 1 आवर जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसमें डॉक्टर जो है वो इसमें पंप वगैरह दे करके हार्ट में बचा सकते हैं, तो वो आवर अगर वो 1 घंटा क्रूशियल होता है हार्ट अटैक का। आता है बीटा ब्लॉकर, ठीक है, दूसरा है नाम इसका बीटा ब्लॉकर, जिसको हम बीटा एड्रोनो एक्सेप्टर भी कहते हैं, और जो कि हार्ट अटैक को ट्रीट करने में मदद करता है। तो बीटा ब्लॉकर, बीटा एड्रोनो एक्सेप्टर भी कहा जाता है, एड्रोनोसेप्टर, जो कि हार्ट अटैक के अंतर्गत ट्रीटमेंट में मदद करता है। फिर पोटेशियम, पोटेशियम आपको हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, तो पोटेशियम आपको बनाना में मिलता है बार, ठीक है। तो बनाना का जो है रेगुलर सेवन किया कीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा मत खाए क्योंकि उसमें फैट भी ज़्यादा होता है, शुगर भी है, ठीक है। तो बनाना जो है एक सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि पोटेशियम मिल जाएगा, डेट्स में आपको पोटेशियम मिलेगा। तो ये जो पोटेशियम है ना, के स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, ये आपको जो है हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, रेगुलेटर ऑफ हार्ट बीट, है ना।
एंड गुड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स। तो बोन्स के डेवलपमेंट्स के लिए भी बोन्स डेवलपमेंट में आपको मदद करता है। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको बोन्स का डेवलपमेंट मिलना चाहिए, तो खजूर खाना चाहिए। लैक ऑफ पोटेशियम अगर बॉडी के अंतर्गत हो गया तो ये आपको लो ब्लड प्रेशर होगा। देखते हैं कई बार सुनते हैं कि इसका यार बीपी लो है, 120/80 से अगर कम जा रहा है, ऊपर भी कम, सिस्टोलिक और एंटी सिस्टोलिक होता है। ठीक है, तो ये बीपी अगर कम रहा है मतलब उसमें बंदा ने पोटेशियम की कमी ले ली है, तो पोटेशियम कमना नहीं चाहिए। लैक ऑफ पोटेशियम ये बीपी की वजह से होता है, बीपी लो पोटेशियम की कमी से होता है। एडीएच एंटी डायबिटिक्स जो होता है वो हार्मोन होता है जो कि रिलीज की जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। मास्टर ग्लैंड होता है ना पिट्यूटरी ग्लैंड, आज ही बताए थे, मास्टर ग्लैंड होता है, बॉडी को सारा रेगुलेशन यही करता है। तो एडीएच जो होता है एंटी डायबिटिक जो हार्मोन होता है वो आपको कहाँ से रिलीज होता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। ये भाई साहब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड वाले ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं यूरिन के सेक्रेशन को किडनी से। तो किडनी मास्टर है, मास्टर का क्या काम है, ठीक है, मास्टर का क्या काम है, कंट्रोल करना, किसको, बच्चों को, उसकी एक्टिविटी को। ठीक है, तो चाणक्य ने कहा था कि चाइल्ड का जो कैरेक्टर है वो कच्चे घड़े की जैसा है, उसको जो है हमेशा जो है नर्चर करने की आवश्यकता है। नर्चर कौन करेगा, मास्टर्स करेगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो गोल्ड होता है, ठीक है, तो किडनी से जो सेक्रेट होता है यूरिन, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसमें मदद कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक हार्मोन रिलीज करेगा, उसका नाम है एंटी डायबिटिक हार्मोन, जिसको एडीएच के नाम से जानते हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा यूरिन के एक्सक्रेशन में। ठीक है, यूरिन के एक्सक्रेशन में ये आपको मदद करेगा, एक्सक्रेशन, यूरिन के एक्सक्रेशन में आपको मदद करेगा। बात करते हैं गोल्ड। ठीक है, गोल्ड 198 जिसका इस्तेमाल कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। एंड ठीक है, अब आता है स्पीड्स ऑफ द ब्लड फ्लो। ठीक है, ब्लड फ्लो का जो स्पीड होता है उसको रेडियो सोडियम मेथड से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ब्लड फ्लो का स्पीड जो है किससे मेजर किया जाएगा, ये आपको रेडियो सोडियम मेथड से इसको किया जाएगा। एंड फास्फोरस 32 एंड कोबाल्ट 60 ये एक रेडियो आइसोटोप एलिमेंट्स है जिसको ब्लड कैंसर को रोकने में मदद करता है।